जैसे हम जानते हैं कि रेखा होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब m तो हम निकाल सकते हैं, m बराबर कितना होगा, 10 30 बराबर 1/√3, यही होगा। हमने y बराबर रख दिया, y कितना है, अब y बराबर आ गया ये 1/√3 x प्लस सी। अब आपको पता है कि ये लाइन 2√3, 1 से गुजरती है, ये लाइन 2√3, 1 से गुजरती है। इसका मतलब हो गया कि ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि x का मान ये और y का मान ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 बराबर 1/√3 इंटू 2√3 प्लस सी, तो ये कट गया, सी कितना आ गया -1, सी का मान तो निकालना था हमें, तो इक्वेशन क्या। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अभी सी का मान नहीं था ना हमारे पास, तो हमने निकाल दिया √3 y बराबर x -√3, ये इक्वेशन आ गई। हाँ वो सभी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0, 5y प्लस 111 बराबर 0। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 के समांतर है, जो 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 के समांतर है और बिंदु 3,2 से गुजरती है, और बिंदु 3,2 से गुजरती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0 के समांतर है तथा बिंदु 3,2 से गुजरती है। जैसे कोई भी लाइन होती है, जैसे मैंने एक लाइन लिखी, बात मत करो भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मैंने कोई लाइन लिखी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी स्लोप बताओ क्या होगी, तो आप बोलेंगे जी इसकी स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करना पड़ेगा इसका, यहाँ पे m इसकी स्लोप है, तो कैसे निकालेंगे, फिर आप बोलेंगे जी मुझे पहले लिखना पड़ेगा बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y बराबर कितना होगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, तो यहाँ से स्लोप कितनी आ जाएगी माइनस ए बाई बी। यानी स्लोप निकालने में कोई भी लाइन अगर इस तरीके से है तो स्लोप निकालने में दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक x का कोफिशिएंट और एक y का कोफिशिएंट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, नॉट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही है स्लोप में, सी नहीं आ रही है। इसका मतलब कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो हम जानते हैं कि उनकी स्लोप बराबर होगी, और स्लोप बराबर होने का मतलब है कि उनके x और y के कोफिशिएंट बराबर होंगे। अलग अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म अलग हो सकती है, कह सकते हैं कि नहीं। तो जैसे हमने देखा था, अभी हमने एक लाइन रखी थी क्या, 4x प्लस 5y प्लस 111 बराबर 0, ये रखी थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी, जितनी भी, उन सब में 4x होगा, उन सब में 5y होगा, बस एक कांस्टेंट अलग होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, बस एक कांस्टेंट अलग होगा कि, और ये कैसे निकलेगा, हमें पता है कि ये रेखा किस बिंदु से गुजरती है, 2,3, 3,2, इसका मतलब है x 3 और y 2, तो 4 3 12 5 दूनी 10, कितना आ गया 22, तो ये इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y बराबर 22। अब ऐसा नहीं करेंगे आपने अलग से स्लोप निकाली और फिर उस लाइन की अलग से स्लोप निकाली, दोनों को इक्वल रख रहे हैं, ऐसे खेल करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to, which is perpendicular to 3x plus 5y plus 192 बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is perpendicular to 3x plus 5y plus 97 बराबर 0। 192 लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो मैं बदल के बोल रहा हूँ, आप बदल लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इन पासिंग थ्रू, फर्क इससे पड़ेगा, इन पासिंग थ्रू 4,3, पासिंग थ्रू 4,3। उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 3x प्लस 5y प्लस 192 के लंबवत है तथा 4,3 से गुजरती है। कितना आ रहा है कुलदीप जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, देखिए अब आप जानते हैं कि जैसे अभी हम जो पढ़ रहे थे, अभी जो हमने आपको बताई कि एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो हमने कहा इसकी स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप बी बाई होगी, यानी कि कोफिशिएंट तो उल्टे होंगे होंगे और माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो उसका माइनस। तो कभी भी जब हमसे पूछा जाता है, जैसे क्या थी इक्वेशन 3x प्लस 4y 5y प्लस 192 बराबर 0, कि इसके परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन होगी, पता है उनमें 5 की जगह 3 होगा और 3 की जगह 5 होगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तभी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। जैसे पहले वाले केस में स्लोप कितनी हो जाएगी -3/5, और दूसरे वाले में कितनी हो जाएगी 5/3, तो जब इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा -1। तो हमने कुछ निकालने का कोफिशिएंट उल्टे कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, और बस कांस्टेंट टर्म अलग होगी। ये तो बताइए, अब ये रेखा किससे गुजर रही है, 4,3 से, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे 5 चौक 20 और 3 दिया 9, कितना आ गया 11, ये उत्तर हो गया। 5x माइनस 3 बराबर 11 क्या हो गया, उत्तर हो गया। सवाल लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस and at a distance 5 units from y axis. Find the equation of line parallel to y axis and at a distance 5 units from y axis. उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है।
ठीक है जी, इतना समझ गए। तो अभी जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर क्या होगा? हाँ, x बराबर 5 नहीं, x बराबर प्लस माइनस 5। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। ठीक है, तो 5 इधर भी हो सकती है रेखा और 5 इधर भी हो सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 5। x प्लस 5 भी और माइनस 5 भी, दोनों तो पॉजिटिव होती है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या 2 पॉइंट्स a प्लस 3 कॉमा b प्लस k, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तुम कम बोल लो, ठीक है, 1 लाख गवा के बैठे हो, तुम्हारा पता है मुझे लोग कैसे तुम्हें ठगते हैं। तुम्हें तो अपना नहीं बोलो, मुंह खोलो तो ज्यादा अच्छा है। a प्लस 1 कॉमा b प्लस k, r ऑन द लाइन, r ऑन द लाइन, 3x प्लस 3x माइनस 2y प्लस 11 बराबर 0। ये दो बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, दोनों बिंदु देख लीजिए, ये दो बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, तो k का सम्मान के साथ मान ज्ञात करें। k का मान क्या होगा? देखिए कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई दो बिंदु इस रेखा पर हैं, ये रेखा है 3x माइनस 2y प्लस 11 बराबर 0, तो इस पे दो बिंदु हैं कौन कौन से? a प्लस 5 b प्लस 2 के। इस पे क्या है? a प्लस 1 b प्लस के। तो आपको पता है कि चाहे तो आप इन दोनों बिंदुओं से इस लाइन की स्लोप निकाल दो, चाहे लाइन से स्लोप इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने स्लोप निकाल दी कैसे? a प्लस 5 माइनस a माइनस 1, तो नीचे आएगा पीछे b प्लस 2 के माइनस b माइनस के बटे a प्लस 5 माइनस a माइनस 1 बराबर कितनी होगी स्लोप? 3/2। इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी? 2y बराबर 3x प्लस 11, तो y कितनी आ जाएगी? 3/2 x प्लस समथिंग, मतलब नहीं है, स्लोप से मतलब है 3 by के। देखिए b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ऊपर बचेगा k बटे 4 बराबर 3/2, तो k कितना आ गया? 6। तो हम सिर्फ इतनी सी लाइन लिख के निकाल सकते थे, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्लोप इतनी सी लाइन में निकाल सकते हैं कि भाई मैं घटाऊंगा इसमें से इसको तो आएगा k, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 4, तो k बटे 4 बराबर होगा 3/2, यानी k कितना आ जाएगा? 6। एक लाइन का सवाल था ये। आपने ऐसे तो नहीं कि वो पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लिया उस पर, नहीं वो बहुत बेकार हो जाएगा ना, हो तो जाएगा, हाँ नहीं कट जाएगा, लेकिन दैट वाज नॉट सो मजेदार तरीका। ठीक है, लिखें सवाल की द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बात ना करो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 comma minus 2, उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 कॉमा माइनस 2 से गुजरता है, जो बिंदु 1 कॉमा माइनस 2 से गुजरता है तथा दोनों अक्षों से तथा दोनों अक्षों से तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द बोथ एक्सिस, एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द बोथ एक्सिस। कितना आंसर आ रहा है इनका? गांधी जी x प्लस, आप बताइए। देखिए जैसे अब आपको पता है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, तो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, बराबर 1, यानी कि ये आ गया x प्लस वाई बराबर a। अब आपको पता है कि ये रेखा किस बिंदु से पास होती है? 1 माइनस 2, तो यहाँ 1 रख दें, माइनस 2 रख दे, तो a का मान कितना आएगा? -1, x प्लस वाई बराबर -1। ऐसे छोटे छोटे सवाल पेपर में आएंगे जो आपसे नहीं हो पा रहे, के सामने खोलोगे। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 3,4 एंड 5,6, एक रेखा बिंदु 3,4 और 5,6 से गुजरती है। एक रेखा बिंदु 3,4 और 5,6 से गुजरती है। यदि रेखा को यदि रेखा को एक ऐसे बिंदु तक बढ़ा दिया जाए, इफ लाइन इज एक्सटेंडेड टू दैट पॉइंट हैविंग ऑर्डिनेट -1, यदि रेखा को एक ऐसे बिंदु तक बढ़ा दिया जाए जिसकी कोटि -1 है, इफ लाइन इज एक्सटेंडेड टू दैट पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1, यदि रेखा को एक ऐसे बिंदु तक बढ़ा दिया जाए जिसका ऑर्डिनेट -1 है, देन द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट इज, तो उस बिंदु का भुज क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, तो उस बिंदु का भुज क्या होगा ये बताना है। किसी के दहेज में लगा देना। देखो मैंने देखे कई लड़के होते हैं ऐसे, अच्छा तुम्हारी शादी हो रही है, दहेज में कुछ कमी पड़े तो बताना। अब तुम दहेज भी दोगे इसको, अपनी तरफ से दिल दे दिया, जान दे, अब ये दहेज ही बचाता देने को, ये भी दे दो, कम वक्त हो, इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी। क्या था पॉइंट, क्या था? इधर पता हमारा ऐसा कोई इसको कहे भी कि दहेज में क्या दोगे, करके मुझे साथ ले चलो, हल्के बोल के काम करता रहूंगा करके। -1 x -1, तो इसकी स्लोप क्या लाइन की? 6 - 4/5। इसे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस कहता है जी। 1/1 यानी कि 7/7, तो x कितना होगा? -2। ये आ रहा था, बस ये उत्तर है। क्यों गाड़ी खिड़की खुली हुई है, विंडो आपने सही से बंद नहीं की होगी। कोई नहीं, अब तो मैं जा रहा हूँ। लिखें सवाल बहुत खूबसूरत सा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके हिसाब से होगा क्या? बस कौन हो आप हैं? The equation of line which passes through the point, the equation of the line which passes through the point 2,3, the equation of the line which passes through the point 2,3 and the point of intersection of line, and point of intersection of line 3x minus 5y बराबर 0,
ऐसे मत लिखो, 3x माइनस 5y बराबर 3 लिखो, 3 थोड़ा कठिन बनाओ इसको। 3x माइनस 5y बराबर 3 एंड 6x प्लस 7y बराबर 2। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, एक बार सवाल, एक बार पहले इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ। सवाल क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3x माइनस 5y बराबर कितना बोला? 3 एंड 6x प्लस 7y बराबर 2। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2, 3 से गुजरती है, जो 2, 3 से गुजरती है, जो 2, 3 से गुजरती है, तथा तथा जो 2, 3 से गुजरती है, तथा 3x माइनस 5y बराबर 2, तथा 3x माइनस 5y बराबर 2, 3x माइनस 5y बराबर 2 नहीं बराबर 3 तथा 6x प्लस 7y बराबर 2 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। तो अब आप ऐसा करेंगे कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे और बहुत गंदा सा आएगा, और फिर एक 2, 3 है, ऐसे करेंगे? पागल लोग ऐसे मत करो, हमें तो ऐसे क्यों करोगे? देखिए जब भी कभी दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से कोई रेखा गुजरती है तो S1 प्लस के H2 बराबर 0, बस ये रेखा की इक्वेशन होगी। S1 पहली लाइन है, पहली लाइन कितनी आप बता सकते हैं? 3x माइनस 3 प्लस के, दूसरी लाइन क्या है? -2 बराबर 0, बस खत्म बात, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन इसमें हमें के नहीं पता ना, तो के कैसे निकालेंगे? किससे गुजरती है? 2, 3 से गुजरती है। अगर ये 2, 3 से गुजरती है तो मैंने रख दिया इसमें, x की जगह 2 रख दिया, 3 दूनी 6, -5 दिया 15 -3 प्लस के कितना होगा? 6x कितना होगा? 6 दूनी 12, 7 दिया 21 -2 बराबर 0। अब आप ही बताइए कि कितना आ रहा है? 15 और 3 18 और 6 माइनस का 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा, बटे 21 में से 2 गए 19 और 12 31। बहुत गंदा सा उतरेगा, के का मान कितना आ गया? 12/31। सोचो भाई राम, इसने तो हमें रुला दिया है इसने जो हमको, अब और नहीं रुलाना तुम, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में। मर जाए। देखो 12/31, तो 12 कितना हो गया? 72, और 31 दिया 93, 93 और 72 कितने होंगे? 93 और 72 में 95 और 70 जोड़ना है, 165x। इक्वेशन तो हम निकाल देंगे, इसके औकात नहीं है। अच्छा 12 7 84 और 31 पंजे 155, माइनस का 155, तो 55 और 16 कितने हो गए? 71, 55 और 16 71 भाई। अब 12 दूनी 24, माइनस का 24 और 31 दिया 93 कितना हो गया? 117, तो माइनस का 117 बराबर 0, ये इक्वेशन आ गई। फिर भी आसान हो गया, वैसे तो आप निकाल ही नहीं पाते, जैसे आप सोच रहे थे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत खतरनाक से आते हैं, क्योंकि मैंने सोच समझ के तो बोला नहीं सवाल, ऐसे ही बोल दिया।